कांताबेन, अनुपमा आपके पास है तो उसे लेकर आना चाहिए था ना। अनुपमा मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगी। ये बात तो आप फोन करके भी बता सकती थी। यहाँ क्यों आई है? आई हूँ क्योंकि बताने के साथ साथ समझाना भी है। क्या समझाना है? यही कि अनुपमा को यहाँ लाने के बारे में सोचना भी मत। हम तो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमें उसकी चिंता है। इस घर को ना अनुपमा की चिंता थी, ना है, ना रहेगी। आप लोगों को सिर्फ अनुपमा की जरूरत है। दामाद के साथ साथ तमीज भी खो गई है क्या? उसका गुस्सा हम पर निकाल रही हो? क्योंकि ये सब हुआ तो आपकी वजह से ही है लीलाबेन। मेरी बेटी का घर टूटा है तो उसकी वजह आप है। हमें क्यों दोष दे रही है? हमने क्या किया? यही तो बात है ना कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। अरे आपसे तो अपने लिए खिचड़ी तक नहीं बनती लीलाबेन। आपसे ज्यादा काम तो आपके आंगन में पड़ी हुई ईंट करती है। आपसे अपनी पोती नहीं संभलती, आपसे अपनी गृहस्थी नहीं संभलती, आपसे अपने बच्चे नहीं संभलते। इतना तो लोग भगवान को नहीं याद करते जितना आप लोग मेरी बेटी को याद करते हैं। मेरी बेटी और मेरे दामाद के बीच कोई नहीं आ सकता था, लेकिन आप लोग आ गए। सारे के सारे आ गए। अपनी जरूरतें, अपने बच्चे, अपनी बीमारियां, अपनी खिचड़ी तक लेकर सारे के सारे आ गए। नानी आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। जितना बुरा आपको लग रहा है मम्मी के लिए हमको भी लग रहा है। हम भी बहुत वरिड है। इतनी चिंता थी तो उसे जीने तो देते। बरसों बाद उसने अलग दुनिया बनाई, लेकिन आप लोगों ने उसे अलग रहने ही नहीं दिया। ये तोशो और पाखी बात बात पे मम्मी मम्मी करते हैं। दूध पीते बच्चे को भी इतनी माँ की जरूरत नहीं होती जितनी आप लोगों को होती है। और तुम्हारे बारे में तो क्या ही कहूं वनराज, तुम कौन सी करवट लेने वाले हो ये तो तुम्हें खुद नहीं पता। और हसमुख भाई, आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं समझ चुकी हूं कि कोई फायदा नहीं है। आपके विचार तो बड़े ऊंचे हैं, लेकिन विचार सिर्फ विचार ही रहते हैं, उस पे आप करते कुछ नहीं है। बस एक समर ही है जिसने अपनी माँ का हमेशा साथ दिया है। हाँ, सिर्फ समर ही महान है, बाकी तोशु और ये पाकी तो चोर है ना। बच्चा तो तकलीफ में अपनी माँ को ही याद करेगा ना। और बच्चों की दादी सबसे ज्यादा याद तो आपने किया है लीलाबेन। अरे आप ही वो पत्थर हो जिसे गले में बांधकर मेरी बेटी की गृहस्थी डूब गई। अनुपमा की जिंदगी का सबसे बड़ा पाप यही है कि उसने आपका घर छोड़ा, लेकिन आपका सम्मान करना नहीं छोड़ा। जितनी बार उसके मुंह से मेरी बात सुनती हूँ, उतनी बार मुझे लगता है कि अरे कौन सी बात, कहाँ की बात, कैसी बात। ऐसे होते हैं बुजुर्ग। बच्चों की गृहस्थी खा जाने वाले बुजुर्ग बदतमीजी पे बदतमीजी करके, बच्चों को कोस के, गालियां दे के, ताने मार के, और फिर से एक दिन अचानक आंखों में आंसू लेकर भले बन जाने वाले बुजुर्ग। पड़पोती बीमार हो गई तो आप उसे लेकर अनुपमा की ससुराल गए। अरे अक्ल है कि नहीं? आप मेरी बात से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। और तुम्हारी बात सारी दुनिया से बदतमीजी कर सकती है। मेरी बेटी का घर तोड़ सकती है, उसकी गृहस्थी में आग लगा सकती है। लेकिन आप बस अभी बड़े बात कर रहे हैं, तुम बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। अनुपमा आपको अभी तक कुछ भी क्यों मानती है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। मैंने उसे बड़ों का सम्मान करना सिखाया, लेकिन अब लगता है ये भी सिखाना चाहिए था कि कुछ बड़े सम्मान के लायक होते ही नहीं है। काश मेरी बेटी थोड़ी बदतमीज होती तो आज वो अपने पति के साथ होती।
काश उसने अपने घर के दरवाजे आपके मुंह पे बंद कर दिए होते। सुबह से रात तक मेरी माँ नहीं कहा होता तो वो आज जीवन में सुखी होती। मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कांताबेन कि आप कुछ भी बोलती रहोगी। अनुपमा ने कुछ ऐसा नहीं किया है। परी अनुपमा की पोती है और अनुपमा उसके काम ना आए ना तो लानत है अनुपमा पे। और ये तोशु, समर, पाखी ये आपके पोता पोती नहीं है? अगर आपने इनके लिए कुछ नहीं किया तो लानत है आप पर लीलाबेन। वनराज, काव्या दिल्ली चले गए, अनुपमा आ जाओ। परी रो रही है, अनुपमा आ जाओ। तोशु और किंजल का झगड़ा हो गया, अनुपमा आ जाओ। पाखी अपने पति से लड़कर घर आ गई है, अनुपमा आ जाओ। पूजा की तैयारी कर रही है, घर में चूहा घुस गया है, बिजली चली गई है, नल में पानी नहीं है। परेशानी चाहे कैसी भी हो, कुछ भी हो, अनुपमा अनुपमा अनुपमा। मैं आपसे क्या कहूं हसमुख भाई, मैं भी दोषी हूं। हम सब ने मिलकर अनुपमा के साथ बहुत गलत किया है। उसकी शादी होने तक मैंने गलत किया और शादी के बाद आप लोगों ने गलत किया। मैंने उसे सपने देखने नहीं दिए और आप लोगों ने उसके सपने पूरे होने नहीं दिए। मैंने उसे चुप रहना सिखाया और आप लोगों ने उसे बोलने ही नहीं दिया। मैंने उसे खुद के लिए जीना नहीं सिखाया और आप लोगों ने उसे जीने ही नहीं दिया। मैंने उसे ना कहना नहीं सिखाया लेकिन आप लोगों ने उसी का फायदा उठाया और नतीजा हम सबके सामने है। आज मेरी बेटी की खुशियां फिर से लूट गई। उसका घर फिर से टूट रहा है। पिछली बार सिर्फ वनराज की गलती से टूटा था, लेकिन इस बार हम सबकी गलती है। नानी हम सबको अपनी गलती का एहसास है और हम मानते हैं कि हमने मम्मी के साथ गलत किया, लेकिन नानी इसलिए तो पापा मम्मी को लेने गए थे ना, और मम्मी ने आने से खुद ही मना कर दिया। तो क्या करती? इस घर में आती? जिसने उसका घर तोड़ दिया उस घर में आती? हमने थोड़े कहा था वो अनुज को कि अनुपमा को छोड़ दे। कहा नहीं, लेकिन उसे इस हद तक लाया कौन? आप लोग। कान खोलकर सुन लीजिए सब लोग। आप लोगों ने मेरी बेटी को जितना परेशान करना था कर लिया, जितना दुख देना था दे दिया। अब और नहीं। अब उसे इस घर में आना होगा, आएगी। नहीं आना होगा, नहीं आएगी। अब से आप लोगों की परेशानियों का बोझ मेरी बेटी नहीं उठाएगी। आप लोगों ने अनुपमा को कभी चैन से जीने नहीं दिया, तो अब उसके बगैर जीने की आदत डाल दीजिए। अनुपमा सोमवार से रविवार रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।